पाकिस्तान अच्छा को अच्छा बर्बाद अच्छा, कर दिया। शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश अगर भारत को गीदड़ भभकी देता है, भारत को आंखें दिखाता है कि हम इंटरनेशनली जाएंगे, तो शोएब भाई इसका इंपैक्ट कितना होगा? कैसे जाएंगे वो लोग इंटरनेशनली? क्योंकि उस एक्ट, उस जो समझौता है भारत और बांग्लादेश के, उसमें ये चीज मेंशन्ड है कि अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या इसके पीछे कुछ दूसरे फैक्ट्स आते हैं तो भारत ऐसा डिपोर्टेशन नहीं कर सकता और भारत नहीं करेगा। तो बांग्लादेश क्या करेगा? आखिर भारत को क्यों धमकी देने की कोशिश कर रहा है शेख हसीना के मुद्दे पर? राजीव भाई देखिए, ये बांग्लादेश नहीं कर रहा है। ये बांग्लादेश में जो इलीगल हुकूमत है, यूनुस की कठपुतली, ये डेमोक्रेटिक डीप स्टेट और पाकिस्तानी आईएसआई की ये धमकी दे रहा है। मगर उसको खुद को भी मालूम है कि शेख हसीना को अंडर द एग्जिस्टिंग एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भारत वापस करेगा नहीं। जो सेक्शन की बात अभी आपने कहा, उसमें साफ साफ कहा गया कि अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई केस है या कि इसमें राजनीतिक कोई उद्देश्य है, तो ये भारत हसीना को वापस देगा नहीं। मगर हसीना को वापस मांगने की दूसरी एक कारण है। हसीना को जो वापस मांग रहा है, ये हसीना के लिए नहीं, ये कारण दूसरी है जो आपको मैंने कल बता दिया कि यूनुस चाहते हैं कि भारत के साथ एक झगड़ा लगा के पाकिस्तानी आईएसआई को मौका दे दे कि वो उल्फा को हथियार देना शुरू करे और बांग्लादेश से आतंकवादी फैलाए भारत में। बांग्लादेश को यूनुस ऑन पर्पस भारत के साथ दुश्मनी में एकदम ऐसे पुश कर रहा है। और ये हसीना को जो मांग रही है एक बहाना है, वो भी जानते हैं हसीना को देगा नहीं भारत, मगर ये बहाना है झगड़ा के लिए। मैं आपको कह सकता हूँ राजीव भाई कि अभी तो आपको मालूम है ढाका में 4 आईएसआई के ऑफिसर्स मौजूद है आज। आज अभी जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि 5 थे, उसके आईएसआई का चीफ चले गए, मगर 4 रह गए ढाका में। और वो क्या क्या कर रहे हैं मैं आपको यही बता रहा हूँ। आज शाम को इन द आफ्टरनून वही 4 पाकिस्तानी जो मिलिट्री आईएसआई रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें एक मेजर जनरल है, 2 ब्रिगेडियर जनरल है और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल है, ये 4 गए थे चिटागोंग हिल ट्रैक में, जहां कसंग रेन फॉरेस्ट में मसंग नदी के किनारे में जहां उल्फा की कैंप बन रहा है, वो विजिट करने के लिए पाकिस्तानी आईएसआई की ये डेलीगेशन गए थे। और जो आपने अभी कहा कि बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को तो पाकिस्तान ने कब्जा कर ली, यहाँ अभी 100 पाकिस्तान 100 तो ये चिटगोंग का इलाका वही है जो रखाइन स्टेट से लगा हुआ उधर का आता है? हाँ जी, ये चिटागोंग हिल के करेक्ट। और ये बाद में वो गए बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, जहां वो गोला बारूद बनाने के पूरा काम तो ले ली, कब्जा कर लिया। और कल आपको वो भी मैंने बताया, अभी बताया है कि उसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर अभी ये एक्सप्लोसिव तैयार करेगा और जो एमिनेशन तैयार करेगा, वो एमिनेशन जब क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में है, कंट्रोल में है, वो गोला बारूद ये बांग्लादेश आर्मी को भी देगा और आतंकवादियों को भी देगा और उल्फा को भी देगा। बड़ी खबर दे रहे हैं शोएब चौधरी हमारे साथ, बांग्लादेश के पत्रकार, एडिटर ब्लिट्ज। इस वक्त की पाकिस्तान की आईएसआई के इस वक्त भी कई ऑफिसर मौजूद हैं जो चिटगोंग में उन कैंप्स का दौरा कर रहे हैं जहां पर उल्फा को ट्रेनिंग दी जा रही है। उल्फा वही जिसने असम में आतंकवाद की एक लहर, टेररिज्म की एक लहर बहाई थी और उसके सबसे बड़े लीडर परेश बरुआ को, जिसको मौत की सजा हुई थी, उसकी सजा धीरे धीरे कम की जा रही है। उसको एक रिलैक्स ऐसा एस्केप वे दिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की राह पर आगे चलकर भारत को वो चोट दे सके जिसकी शायद पटकथा, जिसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी और जिसको जमीन पे उतारा जा रहा है। निपुण मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। निपुण, प्रोफेसर यूनुस के बारे में बांग्लादेश यूनिवर्सिटी में, ढाका यूनिवर्सिटी जो है